कोतवाली पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का किया पर्दाफाश। 12 चोरी की बाइक बरामद, 2 आरोपी गिरफ्तार। चूरू की कोतवाली थाना पुलिस ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए एक बाइक चोर गिरोह का खुलासा कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की गई 12 मोटरसाइकिलें बरामद की है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अथुना मोहल्ला निवासी अरशद उर्फ आरती तथा फरियाद के रूप में हुई है। कोतवाली सीआई गौरव खेड़िया ने शाम 7 बजे करीब बताया कि दोनों आरोपियों को पिनारा की ढाणी के पास से गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी पिछले करीब 1 साल से शहर और आसपास के क्षेत्रों में बाइक चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। चोरी के बाद ये वाहन ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी कम कीमत पर बेच दिए जाते थे। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि दोनों आरोपी विशेष रूप से काले रंग की स्प्लेंडर मोटरसाइकिलों को निशाना बनाते थे। बरामद 12 वाहनों में 11 हीरो स्प्लेंडर तथा एक रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल शामिल है। पुलिस के अनुसार आरोपी अरशद उर्फ आरती के खिलाफ पहले भी चोरी के मामले दर्ज हैं। सीआई गौरव खिड़िया ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि चोरी की संपत्ति खरीदना भी कानूनन अपराध है। ऐसे वाहनों की खरीद फरोख्त में शामिल लोगों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उन्हें भी मामले में आरोपी बनाया जाएगा। इस कार्रवाई में एएसआई सुरेश कुमार, हेड कांस्टेबल मोहरपाल तथा कांस्टेबल पुष्पेंद्र सिंह, विकास कुमार, प्रमोद कुमार, मुकेश कुमार और भीम सिंह सहित पुलिस टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस की इस कार्रवाई से वाहन चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगने की उम्मीद जताई जा रही है। पिछले लंबे समय से श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा शहर में हो रही बाइक चोरियों के नियंत्रण के निर्देश मिले थे, जिसी के ऊपर आसूचना अधिकारियों द्वारा आसूचना संकलित की गई और इसी कड़ी में आज एक सफलता मिली है, जिसमें 2 लड़के, एक अरशद उर्फ आरती, दूसरा फरियाद खान, दोनों को पुलिस ने राउंड अप किया है और इनके कब्जे से लगभग 12 बाइक बरामद की है। पड़ोसी जिले उनमें अभी तक प्रारंभिक पूछताछ से पता चला कि ये स्पेशली टारगेट करते थे स्प्लेंडर प्लस गाड़ियों को और उनको चोरी करके इसी जिले के अंदर जो रूरल एरिया है, ग्रामीण एरिया में 10,000 15,000 की रेट में बेच देते थे। ग्रामीण एरिया बेचने का कारण एक ये है कि वहाँ पर पकड़ में नहीं आते, लोग अपने घर से खेत से घर काम में लेते हैं, तो ग्रामीण एरिया में इनका ज़्यादा बेचने का पाया गया है। हाँ, मैं सभी आमजनों को निवेदन करूँगा कि ऐसी कोई भी संपत्ति खरीदे उससे पहले पता कर ले कि संपत्ति कहाँ से आई है, कैसे अर्जित हो रही है। चोरी का माल खरीदना खुद अपने आप में अपराध है, वो खुद इसी मुकदमों में गिरफ्तारियां होगी उनकी। इसलिए मैं सभी को हिदायत देता हूं कि चोरी का माल खरीदने से दूर रहें। किसी भी चीज़ को खरीदने से पहले उसकी जांच पड़ताल कर लेवें, उसके मूल आरसी मूल मालिक से संपर्क कर लेवें, ताकि किसी अन्यथा कानूनी बचड़े में नहीं पड़े। सदर थाने में हंगामा करने पर युवक गिरफ्तार, एसडीएम कोर्ट में किया गया पेश। चूरू के सदर थाना में हंगामा करना एक युवक को महंगा पड़ गया। सदर थाना पुलिस ने अभद्र व्यवहार करने और शांति व्यवस्था भंग करने की आशंका के चलते युवक को गिरफ्तार कर लिया, जिसे एसडीएम कोर्ट में पेश किया गया। सदर थाना पुलिस से शुक्रवार दोपहर 3 बजे करीब मिली जानकारी के अनुसार बास घंटेल निवासी राधेश्याम मेघवाल सदर थाना पहुंचा। उस समय थाना परिसर में ड्यूटी पर मौजूद पुलिस अधिकारियों से उसने पवन कुमार और सुभाष से मिलने की मांग की, जिन्हें एक अन्य मामले में पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने उसे बताया कि दोनों आरोपियों को डीएसपी टीम के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और उनसे मुलाकात नहीं करवाई जा सकती। पुलिस का आरोप है कि यह जानकारी मिलने के बाद राधेश्याम आक्रोशित हो गया और थाना स्टाफ से बहस करने लगा। उसने ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मियों से उलझते हुए कथित रूप से धमकी भरे शब्द कहे और माहौल तनावपूर्ण बना दिया। पुलिस अधिकारियों ने उसे समझाने का प्रयास किया, लेकिन उसके व्यवहार में कोई सुधार नहीं हुआ। युवक के आक्रामक रवैये को देखते हुए आशंका थी कि वह किसी संज्ञेय अपराध को अंजाम दे सकता है। इसके चलते पुलिस ने उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। बाद में उसे एसडीएम कोर्ट में पेश कर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पाबंद करने की कार्रवाई की गई। टाउन हॉल में स्वाधीनता दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित हुआ सांस्कृतिक कार्यक्रम। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, चूरू विधायक हरलाल सारण रहे मौजूद। चूरू जिला प्रशासन द्वारा स्वाधीनता दिवस की पूर्व संध्या पर शुक्रवार को जिला मुख्यालय स्थित टाउन हॉल में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, चूरू विधायक हरलाल सारण, जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा, सीईओ श्वेता कोचर सहित जनप्रतिनिधियों अधिकारियों ने शिरकत की। इस मौके पर अतिथियों ने
विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में लगाई गई प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। अतिथियों ने मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया। कार्यक्रम में देशभक्ति और लोक संस्कृति की मनमोहक प्रस्तुतियों ने समा बांधा और दर्शकों को अभिभूत किया। शाम 6 बजे करीब मिली जानकारी के अनुसार इस मौके पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि हमें आज़ादी बड़ी कुर्बानियों के बाद मिली है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम के बाद हमें खुली हवा में सांस लेने की आज़ादी मिली। हमारे वीरों ने स्वराज्य के अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। उन्होंने कहा कि अनेकता में एकता की अवधारणा के साथ संपूर्ण भारतवर्ष में सामाजिक सौहार्द और भाईचारे की मिसाल कायम है। स्वाधीनता दिवस हमारे देश के वीर जवानों को हमें दी हुई अनमोल विरासत है। उन्होंने विभाजन की स्मृतियों को लेकर अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि विभाजन विभीषिका अखंड भारत के इतिहास का काला अध्याय है। धर्म और संप्रदाय के नाम पर हुए इस विभाजन में उस समय 1.5 करोड़ से अधिक लोग विस्थापित हुए और अपने घर परिवार को खोया। विभाजन की त्रासदी को कभी भुलाया नहीं जा सकता। राठौड़ ने कहा कि हम भारतीय संस्कृति विरासत को सहेजने और मातृभूमि के प्रति कृतज्ञ रहें तथा देश की एकता, अखंडता और अक्षुण्णता को बनाए रखें। हम भाईचारे और एकत्व को बरकरार रखते हुए सांप्रदायिक सौहार्द और समरसता का संदेश के साथ एक सक्षम राष्ट्र में अपनी भूमिका निभाएं। चूरू विधायक हरलाल सारण ने कहा कि हमारा देश अपनी विविधताओं और संस्कृति से संपूर्ण विश्व में अलग पहचान रखता है। हमारा कर्तव्य है कि हम भावी पीढ़ी को लोक रंग से भरपूर हमारी संस्कृति की विरासत दें। उन्होंने कहा कि स्वाधीनता दिवस हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों के सर्वोच्च बलिदान से ही आज खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने कहा कि हमारा देश अपनी विविधताओं और संस्कृति से संपूर्ण विश्व में अलग पहचान रखता है। हमारा कर्तव्य है कि हम भावी पीढ़ी को लोक रंग से भरपूर हमारी संस्कृति की विरासत दें। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक सुराणा ने निर्वाचनों में 100% मतदान करने की शपथ दिलाई। कार्यक्रम ने सभी सीबीओ टीमों श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी स्कूल, CJRM पब्लिक स्कूल, राजकीय सर्वहितकारणी पुत्री पाठशाला, ग्लोबल इंग्लिश एकेडमी, लॉर्ड्स इंटरनेशनल स्कूल, लिटिल फ्लावर स्कूल, आदर्श विद्या मंदिर, PM श्री केंद्रीय विद्यालय के विद्यार्थियों ने देशभक्ति गीतों पर लोक रंग और देशभक्ति से लबरेज सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। इसी के साथ विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में वीडियो फिल्म प्रदर्शित की गई तथा उपस्थितियों ने राष्ट्रगीत का सामूहिक गान किया। अतिथियों ने गत वर्ष जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा को ऑपरेशन सिंदूर के लिए सिविलियन श्रेणी में मिले सेना प्रमुख प्रशस्ति पत्र पुरस्कार के लिए अभिनंदन किया। इसी के साथ अतिथियों ने कोड चूरू के विद्यार्थियों द्वारा निर्मित डिजीहैप वेबसाइट का लोकार्पण किया। CEO श्वेता कोचर, ACO भागचंद खारिया, CDO संतोष महर्षि, PRO सूर्यकांत कुमावत, रामूराम बुंदेला, सरिता आत्रे, सज्जन सिंह आदि ने अतिथियों का स्वागत किया। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे के कथित अपमान के विरोध में कांग्रेस का मार्च, भाजपा RSS के खिलाफ की नारेबाजी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ कथित अपमानजनक व्यवहार के विरोध में शुक्रवार शाम 7 बजे करीब चूरू शहर में विरोध मार्च निकाला गया। विरोध मार्च मंडेलिया हाउस स्थित कांग्रेस कार्यालय से शुरू होकर वीरगति स्मारक तक पहुंचा, जहां कांग्रेस नेताओं ने भाजपा और RSS के खिलाफ विरोध जताया। जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष एवं सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल के नेतृत्व में निकले इस मार्च में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और अग्रिम संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार, RSS और भाजपा पार्टी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ हल्द्वानी में हुए कथित अपमानजनक व्यवहार से देश भर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भावनाएं आहत हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर कर तानाशाही की ओर बढ़ रही है, जिसे कांग्रेस कभी स्वीकार नहीं करेगी। रतनगढ़ विधायक पूसाराम गोदारा ने कहा कि देश संविधान और लोकतांत्रिक परंपराओं से चलेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा समाज में अराजकता फैलाने का प्रयास कर रही है, जो देश हित में नहीं है। कार्यक्रम का संचालन जिला कांग्रेस प्रवक्ता जमील चौहान ने किया। वो सभा रामलीला मैदान में थी। सभा के समाप्त होने के बाद में जब सब चले गए तो जिस मंच पर खड़गे साहब ने जहां से संबोधित किया था, उस जगह को पहले गंगा जल मंगाकर धुलवाया गया पूरा, और उसके बाद में जहां वो बैठे वहां हवन करके, और उसके बाद में बाकायदा मीडिया के थ्रू जानकारी दी गई कि खड़गे साहब की वजह से ये जगह अपवित्र हो गई थी, और इसका हमने शुद्धिकरण किया है। और ये
शुद्धिकरण के लिए हमने गंगा जल से धोया है और इसको हवन का ये कार्यक्रम किया है। और इस तरह की जब तस्वीरें और वो जो कार्यक्रम की जो वहाँ की फोटो और बाहर आई, तो उसके बाद में आम कांग्रेस कार्यकर्ता में आक्रोश था, पर प्रशासन की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं की गई। तो उसके विरोध में हम आज ये सत्याग्रह और विरोध प्रदर्शन किया है और मांग करते हैं कि जिन लोगों ने इस तरह का कुकृत्य किया है, जो अच्छी मानसिकता के लोग हैं, कि जहां एक तरफ देश आजादी का 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ इस तरह के चाहे अंधविश्वास हो, चाहे छुआछूत हो, जिसका आज देश में कोई स्थान नहीं होना चाहिए था, उन लोगों को सरकार के लोगों के द्वारा संरक्षण दिया जा रहा है। इसलिए हमारी मांग है कि इस पर कड़ी से कड़ी, कठोर से कठोर जो कार्रवाई है वो होनी चाहिए और जो अपमान किया गया है उसके लिए सार्वजनिक रूप से सरकार माफी मांगे और सबसे पहले जो दोषी है उनको गिरफ्तार करे और जो संगठन इस तरह के कृत्य किए उनको बैन किया जाए, ये हम लोगों की मांग है। धन्यवाद। रतननगर में विकास कार्यों का शिलान्यास। राठौड़ ने कहा, जल परियोजना से फ्लोराइड समस्या से मिलेगी राहत। चूरू के रतननगर में पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान में शुक्रवार को विभिन्न विकास कार्यों के शिलान्यास और भूमि पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ तथा चूरू विधायक हरलाल सारण ने अतिथि भवन, छात्र छात्राओं के लिए प्रस्तावित सुविधाओं और अमृत 2.0 जल संवर्धन परियोजना के तहत होने वाले निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया। शाम 5 बजे करीब मिली जानकारी के अनुसार इस अवसर पर राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि शिक्षा, जल और आधारभूत सुविधाओं के क्षेत्र में किए जा रहे कार्य रतननगर के विकास को नई दिशा देंगे। उन्होंने कहा कि यमुना जल परियोजना क्षेत्र के लोगों के लिए वरदान साबित होगी और फ्लोराइड युक्त पानी की समस्या से स्थायी राहत मिलेगी। विधायक हरलाल सारण ने कहा कि प्रदेश सरकार जनहित के कार्यों को प्राथमिकता देते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। वक्ताओं ने बताया कि अमृत 2.0 जल संवर्धन योजना के माध्यम से रतननगर तक यमुना का मीठा पानी पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। इससे क्षेत्रवासियों को लंबे समय से चली आ रही फ्लोराइड समस्या से राहत मिलने की उम्मीद है। कार्यक्रम में ट्रस्ट द्वारा शिक्षा और जन कल्याण के क्षेत्र में किए जा रहे योगदान को भी सराहना की गई। नई किरण अभियान के तहत विधि महाविद्यालय में नशा मुक्ति कार्यशाला आयोजित। चूरू में नई किरण नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत विधि महाविद्यालय में शुक्रवार को नशे के खिलाफ जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में विद्यार्थियों को नशे के दुष्परिणामों की जानकारी देते हुए नशा मुक्त एवं स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। शाम 6 बजे करीब मिली जानकारी के अनुसार कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर केसी सोनी ने कहा कि नशा व्यक्ति के स्वास्थ्य, परिवार और सामाजिक जीवन पर गंभीर दुष्प्रभाव डालता है। उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहने और समाज में जागरूकता फैलाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी को सही दिशा के लिए निरंतर जन जागरण आवश्यक है। डॉक्टर एस.के. सैनी ने कहा कि युवाओं को नशे की गिरफ्त में जाने से बचाने के लिए परिवार, शिक्षण संस्थानों और समाज को संयुक्त रूप से प्रयास करने होंगे। उन्होंने विद्यार्थियों को शिक्षा, खेलकूद और रचनात्मक गतिविधियों से जुड़कर अपनी ऊर्जा सकारात्मक कार्यों में लगाने की सलाह दी। महाविद्यालय की सहायक प्राचार्य डॉक्टर अनीता कुमावत ने कहा कि विद्यार्थी देश का भविष्य है और नशे जैसी सामाजिक बुराइयों से दूर रहकर समाज को नई दिशा दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि युवा शक्ति के सकारात्मक योगदान से नशा मुक्त एवं स्वस्थ समाज का निर्माण संभव है। कार्यशाला के दौरान विद्यार्थियों ने नशे से दूर रहने तथा समाज में नशा मुक्ति के प्रति जागरूकता फैलाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में महाविद्यालय के शिक्षकगण और बड़ी संख्या में विद्यार्थी मौजूद रहे। राजकीय विधि महाविद्यालय चूरू में आज नशा मुक्ति के कार्यक्रम के अंतर्गत नशा मुक्त भारत, नशा मुक्त राजस्थान और नशा मुक्त परिसर के अंतर्गत प्रोफेसर डॉक्टर केसी सोनी साहब का व्याख्यान हुआ, जिसके अंतर्गत हमारी जैन जी को किस प्रकार से हम नशे से मुक्त कर सकते हैं, उससे बाहर निकाल सकते हैं। बड़ी साइंटिफिक तरीके से सोनी साहब ने स्टूडेंट्स को साइकोलॉजिकली समझाया कि नशा जो है वो नाश का द्वार है और नशा जो है वो व्यक्ति के न केवल व्यक्तित्व को बल्कि मानसिक रूप से भी उसको दिवालिया घोषित कर देता है। किसी भी स्वरूप में नशा विद्यार्थियों को नहीं करना चाहिए। इससे बाहर रह करके
किस प्रकार से दूसरे कार्यों के माध्यम से हम नशे से दूर रह सकते हैं। ये सारा का सारा हमारा हमेशा ये प्रयास रहता है कि नशा मुक्त परिसर हो। हमारा परिसर वास्तव में नशा मुक्त है और हमारा कोई भी विद्यार्थी जो हम इस प्रकार से उनको गाइड करते हैं कि कैंपस में किसी भी प्रकार का नशा नहीं करें, घरों में परिवारों में भी नहीं करें। नशा मुक्त परिसर होगा, नशा मुक्त हमारा राजस्थान होगा, नशा मुक्त हमारा देश होगा, तो हम सभी संपन्नता की तरफ बढ़ेंगे।